दिल्ली में इन दिनों लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, लेकिन इसी में एक और चर्चा चल रही है आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और चांदनी चौक विधायक अलका लांबा के बीच खींचातानी की। ट्विटर के जरिए हमें ऐसे ऐसे मैसेजेस देखने को मिलते हैं जिसमें पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल और अलका लांबा के बीच कुछ पार्टी के बीच कुछ खटपट चल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है खुद चांदनी चौक विधायक अलका लांबा। क्या ये चल रहा है, और क्योंकि आप तो सक्रिय विधायक थे आम आदमी पार्टी की और उन विधायकों में शामिल रहे जो क्षेत्र में पूरी तरह से सक्रिय रहते हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि ये मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं, ऐसे बातें सुनने को मिल रही हैं? देखिए, मैं अभी आज की तारीख में तो आम आदमी पार्टी की सदस्य भी हूँ, कार्यकर्ता भी हूँ, और दूसरी तरफ मैं एक जनप्रतिनिधि विधायक भी हूँ। पार्टी मुझे लेकर क्या फैसले कर रही है, क्या पार्टी का मेरे लिए नज़रिया है, पार्टी मुझे किस तरीके से ले रही है, ये फैसला सारा पार्टी का है। पर ये स्वाभाविक है कि 21 दिसंबर को जो दिल्ली विधानसभा में राजीव गांधी जी को लेकर जिनके भारत रत्न को वापस लेने का प्रस्ताव आया था, ये बवाल सब तभी से है क्योंकि मैं उस प्रस्ताव के खिलाफ थी, कि मैं इसका समर्थन नहीं करती हूँ। और जब वो प्रस्ताव लाया गया, मैंने हाउस से वॉकआउट भी किया, और उसी के ऊपर मैंने पार्टी का पूछा था कि एक तरफ तो कांग्रेस से गठबंधन की बात है, दूसरी तरफ इस तरह की बात होती है, तो मुझे लगता है एक बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। हमारा स्टैंड पूरा क्लियर होना चाहिए कि हमारा स्टैंड क्या है। उस पर पार्टी ने नाराज़गी दिखाते हुए मुझे अपने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप सब ग्रुप से बाहर किया। पार्टी की जो मीटिंग है उसमें बुलाना भी उन्होंने मुझे बंद कर दिया। नाराज़गी क्या है मुझे नहीं मालूम है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि मेरा विधायक के तौर पर, जो जनप्रतिनिधि के तौर पर मेरे इलाकों के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए जो जिम्मेदारी है, मैं आज भी, आप मेरे एमएलए ऑफिस में हैं, मैं दौरे पे निकल रही हूँ, जो भी है विकास कार्य, मेरा वो कार्य एक जारी रहेगा। अभी आपने बात की वो जो राजीव गांधी को लेकर जो विधानसभा में कही गई थी बात, उसके तुरंत बाद ही आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता जो पंजाब में एक बड़ी शख्सियत हैं, वो उनका इस्तीफा हो जाता है। फिर ये भी चर्चा आई, कुछ लोगों ने कहा कि अलका लांबा भी शायद अब इस्तीफा देंगे। देखिए, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, और मैं जनप्रतिनिधि के तौर पर नहीं, देखिए, पार्टी से इस्तीफा देने का मतलब है कि मैं जनसेवा से भी दूर हो जाऊंगी। विधायक की जाएगी, मुझे विधायकी की चिंता नहीं है। लोगों ने एक मत देकर अपनी सेवा के लिए हमें चुना है, उनके ऊपर बार बार चुनाव थोपना कहाँ तक संभव है। अगर ठीक है, मैं आज विधायक हूँ, अगले महीने लोकसभा के चुनाव हैं, पार्टी अगर ये तय करती कि हम लोग लोगों को, जो है हमारे जो विधायक है जो सक्रिय हैं, ठीक है, वो विधायक रहते हुए लोकसभा भी लड़ें, और एक जनसभा सेवा जो यहाँ से एक विधानसभा की वो 10 तक लेके जाएं, पब्लिक में जाएं, वोट लेकर जीत चुन कर जीत कर आएं, तो वो होता है कि आप एक से बड़ी एक सेवा के लिए जा रहे हैं, वो समझ आता है। तो मुझे लगता है पार्टी के साथ जो कुछ भी मेरा है, उसका खामियाजा, उसको मैं जनता को उसके बीच में नहीं लाना चाहती हूँ, और जनता के जनप्रतिनिधि के तौर पर किसी भी रूप में मैं अपने कामों को जारी रखना चाहती हूँ। आपने जो कारण बताया वो व्हाट्सएप ग्रुप से हटाने का था। ये कुछ टेक्निकल मसला भी हो सकता है या फिर ग्रुप में जोड़ा भी तो जा सकता है, तो ये कारण। आपने सही कहा, टेक्निकल गलती से हम लोग भी, बहुत लोग ग्रुप बनाते हैं, हमें जोड़ते हैं, और गलती से क्लिक होता है, हम लोग हट जाते हैं। लेकिन जब आप हट जाते हैं तो गलती का एहसास करके आप वापस जोड़ भी लेते हैं, है ना। लेकिन हाँ, 21 दिसंबर के बाद जो भी पार्टी मीडिया ग्रुप है, और उसके बाद तो अभी हाल ही में अरविंद जी ने, हमारे जो नेता हैं, उन्होंने ट्विटर से भी अनफॉलो करके एक मैसेज देना चाहा। सो वो मैसेज सब वर्कर में गया, लोगों में गया, कि शायद पार्टी को अब अलका लांबा विधायक या पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर उनकी सेवाएं नहीं चाहिए। और मैं यही कहती रही कि आप पार्टी में एक विधायक के तौर पर, एक महिला विधायक के तौर पर भी मेरी क्या जगह और सम्मान है, वो मुझे एक बार साफ कर दीजिए, क्योंकि मैं उससे समझौता नहीं कर सकती, एक सम्मान से समझौता नहीं कर सकते हैं। मैंने तो बहुत बार कहा है कि आप जब कहेंगे तब मैं इस पद से इस्तीफा दे दूंगी, और हम चाहेंगे कि अगर मुझसे कोई मजबूत आदमी, मुझसे कोई अच्छा इस क्षेत्र में काम करने वाला आपको मिले, तो आप उसे करिएगा आगे। लेकिन मेरी कमियां तो आपको बतानी होगी, क्योंकि मैं, बहुत से विधायक रहे, नाम नहीं लूंगी, जो एक नंबर गेट पे जनसभा भी कर रहे हैं, जिनका पोस्टर भी है, उन्होंने, और बहुत से और विधायक ने, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, सब जान रहे हैं, जिन्होंने खुलकर पार्टी के विरोध किए, पार्टी की लीडरशिप के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए, पार्टी के खिलाफ काम किया। कम से कम मैं उन विधायकों में नहीं हूं जो पार्टी के खिलाफ काम कर रही हो, या पार्टी लीडरशिप के खिलाफ एक भी शब्द बोल रही हो। मैं बार बार अपने एक आत्मसम्मान की, मेरी एक विधायक के तौर पर, पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर मेरी जगह और सम्मान क्या है, मैं बार बार उस पर स्थिति साफ करने को कह रही हूँ, ताकि मैं जिस तरह से मजबूती से काम कर रही हूँ, उसी मजबूती से आगे भी काम करती रहूं। तो ऐसा क्या हुआ कि जो आप बोल रहे हैं जिन्होंने पार्टी की
खिलाफ जिन्होंने जो खड़े हुए स्टैंड लिया, आपकी जहाँ पे तस्वीर होनी थी चांदनी चौक विधायक की, मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होना है वहाँ पे उनकी तस्वीर है। नहीं देखिए, तस्वीर उन्हीं की होगी क्योंकि सारा जनसभा का कार्यक्रम मेरी चांदनी चौक विधानसभा में मुख्यमंत्री की जनसभा का कार्यक्रम उन्हें ही सौंपा गया है। तो पूरा प्रचार प्रसार उन्हीं को करने को कहा है कि मेरे चांदनी चौक विधानसभा जामा मस्जिद की जनसभा का सब जिम्मेदारी उनके ऊपर। तो स्वाभाविक है, जो सब कर रहा है वो अपना ही पोस्टर लगाएगा, अपनी ही फोटो लगाएगा। प्रचार प्रसार सौंपा गया है, तो क्या अगले चुनाव की भी, मतलब अगर उम्मीदवारी की बात करें? नहीं देखिए, ये तो साफ कर दिया गया है जब मुझसे इस तरह का व्यवहार हो रहा है। वहीं पर पूर्व जो हमारे 2013 में चुनाव लड़े थे दिल्ली विधानसभा का, आम आदमी पार्टी से तीसरे नंबर पर रहे थे। मुझे अभी जो भी हमारा प्रचार है, जो भी हमारे कार्यक्रम है संगठन के, वो मुझे उसकी जानकारी नहीं, पर उन्हें पूरी तरह से मुझे लगता है 1 साल पहले ही मेरे खिलाफ मैदान में उतारा गया है, जो मुझे स्वीकार है। अब दूसरी तरफ आते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को लेकर आपने एक ट्वीट शेयर किया था कांग्रेस पार्टी से गठबंधन को लेकर, और उसमें आपने ये भी कहा है कि मतलब मुझे कहा जा रहा है कि मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ, जबकि कांग्रेस में जाने को लालायित हैं। जन लोकपाल को लेकर भी आपने बात की। देखिए, पूरी दिल्ली देश सब देख रहा है चल क्या रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज से नहीं, मेरे ऊपर बार बार ये कांग्रेसी हैं, ये कांग्रेसी है, कांग्रेस में चली जाएंगी, इन्हें टिकट मत दीजिए कांग्रेस में चली जाएंगी, इन्हें मंत्री पद मत दीजिए ये कांग्रेस में चली, इन्हें सांसद मत दीजिए, इन्हें प्रवक्ता। ये इम्तिहान, ये अग्नि परीक्षा ये लेते जा रहे हैं और जिसको मैं पास करती जा रही हूँ उस अग्नि परीक्षा को। लेकिन कांग्रेस जो जीरो मानते थे ये लोग, हो गई है विधानसभा में जीरो विधायक, सांसद जीरो विधायक। आज दुख हो रहा है कि उस जिस कांग्रेस को आप जीरो कह रहे थे, आज उसके सामने इस स्तर पर आप घुटने टेक कर बार बार गठबंधन की बात कर रहे हैं। कांग्रेस को किसी भी स्तर पर जाकर आप समझौते करना चाह रहे हैं। ये खुला खेल आप कर रहे हैं और आरोप बारी बारी मुझ पे कि मैं कांग्रेस में जाना चाह रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ये आपके अंदर का खौफ और डर है जो बोल रहा है बाहर बार। लेकिन मुझे लगता है देश की एक बहुत बड़ी लड़ाई है, ये राष्ट्रीय चुनाव है, कोई नगर निगम का, राज्य का चुनाव नहीं, देश का चुनाव है। और इस देश के चुनाव के लिए मुझे लगता है केंद्र में एक ऐसी सरकार है, भाजपा की सरकार, जो इस देश को सुरक्षित रखने में, 44 पुलवामा में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, उसके बाद किसानों की बदतर आता है, बेरोजगारी 40 सालों में अपने चरम पर है, महिला सुरक्षा में क्या है, इन मुद्दों पर मुझे लगता है देश में जो मजबूत सरकार बनते हुए मुझे दिखेगी, कि जो पूरी भाजपा सरकार को, इस देश को एक रखने में, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने में आगे आ सकती है। एक विधायक और एक नागरिक होने के नाते मेरा पूरा सहयोग और समर्थन उन ताकतों को रहेगा 2019 के चुनावों में। आप जो बात कर रही हैं, अरविंद केजरीवाल भी वही बोल रहे हैं कि मोदी के अलावा जो भी केंद्र में होगा, तो आप घूम फिर के आप दोनों का सेंटर वही पे आ रहा है। देखिए, मोदी के अलावा तो हो सकता है अमित शाह जी भी अब आ जाए, हो सकता है भाजपा। हाँ, ये आपने सही कहा। ये जो भाजपा है, इन्होंने हमेशा लोगों के मनों में जहर डालना, नफरत पैदा करना, बांटने की राजनीति की है। तो आज वो जो खोखले भाषण दे रहे हैं, पुलवामा में 44 जवान शहीद होकर प्रधानमंत्री मोदी जी जो है डिस्कवरी चैनल के लिए डॉक्यूमेंट्री शूट करा रहे हैं। राजनाथ सिंह जी पश्चिम बंगाल में खड़े होकर अपने पोलिंग बूथ मजबूत करने को कह रहे हैं। सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री होने, जब वो नेता विपक्ष थी, एक के बजाय 10 सर लाने की बात करनी थी, आज स्पेन और यूरोप के दौरे पर हैं और एक ट्वीट नहीं आया उनका पुलवामा के शहीदों के लिए। सो मुझे लगता है कि इन सरकारों को जगाना बेहद जरूरी है। और हम भाजपा की सरकार, भाजपा की नीति, आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ इस देश को एक रखने के लिए जो महागठबंधन या ताकत बन रही है, मैं पूरी तरह से, मेरी जो 25 साल की राजनीति और समझ कहती है, जो दिल्ली और देश कह रहा है कि भाजपा को हारना चाहिए और जो हरा सकेगा उसके साथ हम खड़े। तो अलका लांबा अगली बार चुनाव में निर्दलीय उतरेंगी या फिर कांग्रेस? देखिए, मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी ये मैं नहीं, मेरी जो दिल्ली की जनता या चांदनी चौक विधानसभा के लोग हैं, क्योंकि मैंने पूरे देश में 25 साल में काम किया है। जब मैं कांग्रेस में थी 2 दशकों तक, तो पूरे हिंदुस्तान की मैंने कहा छानी, हर गांव जिले में गई, हर को ताकत। तो वो भी वेल विशर है, वो भी अपने सुझाव मुझे बार बार दे रहे हैं, वो भी अपनी सलाह दे रहे हैं। तो मैं सबको सुन रही हूँ और जो लोग चाहेंगे, चाहे मेरी वो विधानसभा है, चाहे वो मेरी चांदनी चौक के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, देश के लोग जो आज तक मुझसे युवा छात्र राजनीति से भी जुड़े रहे, जो उनका सुझाव होगा वही करूंगी। 2019 या 20, मतलब चांदनी चौक लोकसभा या विधानसभा? मुझे नहीं मालूम है, ये लोग तय करेंगे मुझे क्या करना चाहिए और समय बताएगा। जो बताएगा वो वही करूंगी, जो जनता ने मुझे रास्ता दिखाया होगा। आपने पुलवामा घटना का जिक्र किया, पुलवामा एक बहुत ही दुखद घटना रही, उसके बाद भी कल भी 5 जवान शहीद हुए।
और अभी तक जो बदले की बात कही जा रही थी, प्रधानमंत्री जो बोल रहे थे कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी, हम बदला ज़रूर लेंगे। तो आपका इस बारे में क्या मानना है? देखिए, बदला लेंगे लेंगे लेंगे। हमारा पठानकोट, उरी, नारगोटा, पठानकोट में तो आप आईएसआई को बुला के जांच कराते हैं। आज आपके सामने पुलवामा भी हो गया। बदला लेंगे, कब लेंगे? 5 साल गए आपके। 60 महीने मांगे थे आप लोगों ने। आपके 60 महीने का टाइम पूरा हो चुका है और जाते जाते आप पुलवामा के बावजूद भी आपकी संवेदनशीलता कितनी है वो दिखती है कि आपकी जनसभाएं, आपके उद्घाटन नहीं रुकते हैं। आप बिहार में ही थे जब बिहार के भी हमारे जवान शहीद हुए, आपने इतना समय नहीं निकाला उस शहीद जवान के घर जाके उसके परिवार के कंधे पर हाथ रख दें, जिससे 44 जवान और 4 जवान 18 को भी जो शहीद हुए उनके परिवारों को ही नहीं, जो जवान आज भी सरहद पे खड़ा है उसे भी ताकत मिलती। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ अपने भाषणों, चुनावी भाषणों में जुमलोबाजियों में व्यस्त है। वो आज भी एक भाषण में कह रहे थे, जिसपे मैंने भी ट्वीट किया है, कि चोरों को हमने जो है जेल भेजा है और हमने ईमानदार को इनाम। कौन सा चोर जेल में भेजा है? एक नाम तो बताए। नोटबंदी से लेकर काले धन से लेकर आपने एक नाम बता दीजिए 5 साल में जिसे आपने जेल भेजा हो, जिसे सजा दी हो। लेकिन जितने भी लोग थे उन्हें तो आपने हवाई जहाज में बिठा बिठा के, चाहे नीरव मोदी, मेहुल चोकसी हो, विजय माल्या हो, आपकी नाक के नीचे आपकी सरकार के होते हुए भागने में कामयाब हो गए। आतंकवाद चरम पर है। आपकी बेरोजगारी 40 सालों में सबसे चरम पर। जुमलेबाजी बंद करिए, अब समय है, अब जनता तय करेगी। इनका समय अब खत्म हो गया है। पुलवामा की घटना के बाद जिस तरह से आप ट्विटर पे भी सक्रिय हैं और जिस तरह के मैसेजेज आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे शेयर किए जा रहे हैं, उसमें कुछ उत्तेजक बातें भी हैं, तो इसे आप कैसे मानते हैं? मैं लोगों को यही कहूंगी, देखिए, एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। कुछ गद्दार सरहद पार बैठे हुए ये सब पुलवामा जैसी घटनाओं को करवा रहे हैं, और कुछ गद्दार देशद्रोही लोग भीतर भी बैठे हैं जो इस मौके का फायदा उठाते हुए दिख रहे हैं कि पुलवामा की घटना के बाद किस तरीके से हिंदू मुस्लिम या कश्मीरी के लिए किस तरह से जहर घोलकर अपने राजनीतिक मकसदों को वो जो है वो साध सके। सो मैं कहूंगी, जितना खतरा सरहद पार से है उतना ही खतरा हमें सरहद के अंदर भीतर बैठे उन लोगों से है जो बिल्कुल हिंदू मुस्लिम के नाम से, कश्मीरियों के नाम से जिस तरह का भी खेल चल रहा है उसे अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, मात्र 2019 में अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए। इन दोनों के खिलाफ लड़ना होगा, एक होकर लड़ना होगा और शांति से लड़ना होगा। हिंसा ना हो, यह आपका और हमारी सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में इनकी सरकार थी, महबूबा मुफ्ती के साथ आपने सरकार बनाई, केंद्र में सरकार बनाई, गवर्नर आपका, राष्ट्रपति आपके, प्रधानमंत्री आपके, उपराष्ट्रपति, सब कुछ आपका है और देश आपके साथ खड़ा हुआ एक ही बात कह रहा है। सर्वदलीय जो बैठक हुई कि आप फैसले लीजिए, ये देश आपके सामने है। लेकिन जब देश और सब विपक्षी दल ये कह रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी उन विपक्षी दलों की मीटिंग का नेतृत्व नहीं कर रहे थे। उस समय वो जुमले गढ़ रहे थे, चुनावी एक जनसभा को बिहार में संबोधित कर रहे थे। इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद। तो ये थी अलका लांबा, चांदनी चौक विधायक, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से हो रहे अपने दुराव और पुलवामा की घटना पर खुलकर बात की। निरंजन मिश्रा, दिल्ली, ईटीवी भारत।